आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अच्छा लगे या बुरा, करना तो पड़ेगा ना आशीष। चलो अभी ये आइस पैक लो, बेबी को जहाँ पे इंजेक्शन लगाया ना वहाँ पे लगा देना। तब तक मैं मैनेजर से लोन के बारे में बात करती हूँ। ये लो। पता है ना कैसे लगाते हैं? नहीं नहीं पता। ऑब्वियसली मैत्री, पता है मुझे। हम बाप बेटे सेट हैं, तुम चलो। कई दिन से आपसे यही बात करना चाह रहे थे हम लोग। हाँ भाजी, एक तो वैसे भी नंदिश मैत्री के बिना शांत नहीं रहता है, और जब भी वो शांत होता है तो आप उसे हमारा बालक करके अपनी छाती से लगाए रहती है। 2 मिनट भी वो अपनी दादी या हमारी गोद में तो खेलता ही नहीं है। अपनी दादी? हम उसकी अपनी दादी नहीं है का? हम पराये हैं का? नहीं, हमने तो कभी भी बालक को लेके अपना पराया नहीं सोचा। फिर और हमारे प्रेम में तुम्हें तुम लोगों को जिद दिखाई देती है। हमारे प्रेम में तुम्हें हमारा दर्द काहे दिखाई नहीं देता? हमारा का बच्चा, हमारा तो सभी कुछ छीन गया ना, तो हम वो छोटी सी जान में हम अपनी जान बसा के अगर एक एक दिन काट रहे हैं, तुम लोगों को वो भी हजम नहीं हो रहा का? भाजी, हम तो आपके अपने हैं ना, आपका प्यार भी समझते हैं और आपका दर्द भी समझते हैं भाजी। जी, सारांश को बार बार याद करके आपके दिल पे क्या गुजरती है ये हम सब समझते हैं, मगर जीजी अगर आप नंदिश में सारांश की परछाई देखती रहेंगी तो उसकी पहचान कब बनेगी, कैसे बनेगी जीजी? हाँ भाजी, और वैसे भी आप कहती है ना कि जीवन में जो चला गया उसे भूल जाओ, जो है उसी के साथ जीना सीखो। भाजी, कोई तो वजह होगी ना कि भगवान ने नंदिश को हमारे जीवन में भेजा। बच्चा संभालने का काफी तजुर्बा है इन्हें। जी, बचपन से। अपने आप को भी मैंने ही संभाला बचपन से। तो मिसेस मैत्री मिश्रा। सर, मिस मैत्री मिश्रा। हाँ, मिसेस कहो, मिस कहो, महिला तो एक ही है। चलिए, मिस मैत्री मिश्रा जी। दिक्कत ये है मैडम जी कि फिलहाल आपके पास कोई नौकरी तो है नहीं, सिर्फ ये कॉलेज की डिग्री है। अब गिलास भर का इवेंट संभालने से हम जग भर का पर्सनल लोन तो दे नहीं सकते आपको, इसलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि कोई गारंटर उसका इंतजाम कीजिए या फिर कोई चीज गिरवी रखवा दीजिए, वरना हम तो क्या, कोई बैंक भी आपको बिजनेस लोन नहीं दे पाएगा। सर, मैं मानती हूँ मैंने सिर्फ 2-3 इवेंट्स किए हैं, लेकिन ऐसे तो अगर सारे बैंक्स सिर्फ बड़े बिजनेसेस को लोन्स देते जाएंगे तो छोटे बिजनेसेस, यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने आप को कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? देखिए, मुझे अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं अपनी गारंटी खुद लेती हूँ। आप ज्यादा इंटरेस्ट ले लीजिए, पर प्लीज लोन दे दीजिए। वाह, क्या बोलती है आप मैडम जी। हम तो आपको बिल्कुल सुन रहे, मगर क्या है ना कि ये बैंक ना सुनेगा ना कुछ करेगा। आई एम सॉरी सर, मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। ले। आप मेरा बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। अगर मैं गारंटी दूंगा तो बैंक सुनेगा भी, समझेगा भी। एक्सक्यूज मी, मैंने तुमसे मदद मांगी, मेरा बिजनेस है, मैं खुद कर लूंगी। थैंक्स बट नो थैंक्स। एक्सक्यूज मी, बिजनेस है नहीं, बिजनेस होगा जब लोन मिलेगा। अभी लोन मिला नहीं है, या तो अपने सपने पूरे करो या अपनी जिद। मैडम देखिए, बात तो आपके पति बिल्कुल पते वाली कर रहे हैं। पति? देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि आजकल की जो महिलाएं हैं काफी आत्मनिर्भर हो चुकी है, जो कि बिल्कुल सही बात है। मतलब बैंक से लोन ले सकते हैं आप, मगर अपने पति से मदद नहीं ले सकती, क्यों? मतलब कमाल की बात है। और कमाल तो आप भी है भाई साहब, ये यहाँ पर मर्दों की तरह बिजनेस करना चाहती है और आप औरतों की तरह यहाँ बच्चा संभाले फिर रहे हैं। मतलब भगवान बनाए जोड़ी है, आप दोनों की मानना पड़ेगा। अरे कौन सी जोड़ी, कैसी जोड़ी? और
क्या कहा आपने? मैं औरतों वाले काम कर रहा हूँ? ये औरतों वाले काम है? हाँ, और आपसे किसने कहा कि ये मेरे पति है? और औरत ही बच्चा संभाल सकती है, ये कोई रूल है क्या? अरे आशीष, तुम जेंडर पे अटके हुए हो। पति पत्नी वाली बात पे लड़ो ना। लड़ो मतलब सर फोड़ दूं क्या इनका? बात कर तो रहा हूँ। अरे लेकिन जिस बात पे बात होनी चाहिए ना, वो बात नहीं कर रहे ना तुम। तो तुम हो ना जज जो ऑर्डर कर रही हो। अरे मैं जज नहीं हूँ, लेकिन तुम तो वकील हो ना। इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि हम पति पत्नी हैं, झूठे इल्जाम को मान लोगे? चुपचाप बैठे रहोगे? अरे चुप कहाँ बैठे, तुम बोल तो रही हो। तुम बोल रहे हो। अरे सांस तो ले लीजिए, आप दोनों को देखकर हमारी सांसें चढ़ रही है अब। देखिए मैडम, हमारी बैंक बहुत तेजी से खोलती है खाता, उससे भी तेज आप है। मतलब पहले अपने आप को मिस कहलवाती है, फिर अपने पति से बच्चा संभलवाती है, और आप कह रही हो कि ये आपके पति ही नहीं है? हाँ? अरे शट अप, एक तो आपको तमीज नहीं है। अगर तमीज नहीं है ना तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। अब आपने मुंह खोल दिया है तो मैं पुलिस को बुलाऊं? और क्या कहा आपने? हम पति पत्नी है या नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम ये कि आपकी सोच घटिया है। बच्चे सिर्फ औरतें ही संभाल सकते हैं और बिजनेस आदमी कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे आशीष, तुम फिर से दूसरे पॉइंट पे चले गए। पहले पॉइंट पे जाओ ना। उनसे कहो कि हम पति पत्नी नहीं है, दैट्स इट। तो मतलब बिना शादी के बच्चा पैदा कर लिए? तो कहाँ जमाना आ गया भैया, मतलब क्या हो क्या रहा है? आप ऐसे नहीं मानेंगे। आप रुकिए रुकिए, ये लीजिए। मैडम ये क्या है? जाइए, लोन कैंसिल। अरे आप क्या हमारा लोन कैंसिल करेंगे? मैं आपको कैंसिल करती हूँ। यू कैंसिल, योर बैंक कैंसिल, अरे एवरीथिंग भाड़ में गया कैंसिल। ऐसा इंसान। इसका बैंक, इसका लोन हमें नहीं चाहिए। जिसकी सोच इतनी छोटी है वो क्या खाक लोन देगा हमें? तो लोन लेके दिखाओ। अरे हम भी तो देखे कि कौन सा बैंक आपको लोन देता है। लोन लेके दिखाओ। हम भी देखते हैं लोन कैसे नहीं मिलता। चाहिए। हाँ तो जा रहे हैं ना। और मैनेजर साहब, आप मेरा लोन कैंसिल कर सकते हैं। मेरी किस्मत नहीं, मेरी मेहनत नहीं, मेरी लगन नहीं, मेरी जिद नहीं, मेरे सपने नहीं। मैं करके दिखाऊंगी। मैनेजर बनाने के लिए ना क्वालिफिकेशंस के साथ साथ इंसान की तमीज भी देख लेनी चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में हर रिश्ता ऑनेस्टी से निभाया है, फिर वो बेटी हो, बहन या बीवी। माँ नहीं हूँ, लेकिन नंदिश को माँ जैसा ही प्यार दे रही। पर मुझे अपनी जिंदगी जीने का कोई हक ही नहीं है क्या? मैं मैत्री भी तो हूँ, मेरे भी तो कुछ सपने हैं। पापा को रिटायरमेंट दिलानी है, सचिन का मास्टर स्पॉन्सर करना है, अपना बिजनेस खड़ा करना है, इतना कुछ करना है। अब वो मैनेजर मुझे बताएगा कि लड़कियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। वो कौन होता है ये डिसाइड करने वाला? उसकी बातों को इतना सीरियसली मत लो। तुम सब कर सकती हो और तुम सब कर भी लोगी। पर मैत्री, ये बात तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, सब नहीं जानते। बाहर का कोई भी इंसान हर छोटी बात पे 10 सवाल करेगा। इसलिए कह रहा हूँ मैत्री, नंदिश को हमें संभालने दो। तुम अपने फ्यूचर, अपने करियर पे फोकस करो ना। मैं अपना करियर तो बना ही लूंगी। मैं जानती हूँ तुम ये चाहते हो ना कि नंदिश किसी बहाने से मुझसे अलग हो जाए, पर ऐसा होगा नहीं आशीष तिवारी। अगर एक औरत अपने पे आ जाए ना, वो बच्चा भी संभाल सकती है और देश भी चला सकती है।